हर 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 गंगे जी, जय जय गंगे जी। गंगे मैया तेरी सदा जय हो। दर्शकों, इस समय मैं बैठा हूं ऋषिकेश में, उत्तराखंड में। ऋषिकेश वो जगह है जहां सर्वप्रथम गंगा जी पहाड़ियों से उतरकर अपना मैदानी सफर प्रारंभ करती हैं। आप सब में से कुछ लोगों को पता होगा कि गंगा जी का उद्गम सुदूर हिमालय में गंगोत्री धाम के भी ऊपर गोमुख ग्लेशियर से होता है। गोमुख की अपनी अनेक यात्राओं में मैंने ये सुना है कि गंगा जी का प्राकट्य दरअसल ग्लेशियर से भी पीछे स्थित पहाड़ियों से छोटी छोटी धाराओं के रूप में होता है। योगी जन और तपस्वी इन धाराओं को कंचन गंगा कहते हैं। गंगा जी की अनेक छोटी छोटी धाराएं विभिन्न विभिन्न स्थानों से प्रकट होती है। बद्री जी में जो धारा प्रकट होती हैं, उन्हें श्रद्धालु अलकनंदा के नाम से जानते हैं। केदारेश्वर में धाराओं को मंदाकिनी जी के नाम से कहा जाता है। रुद्रप्रयाग वो स्थान है जहां मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। फिर पहाड़ियों से नीचे आकर देवप्रयाग में भागीरथी जी अलकनंदा और मंदाकिनी से मिलती हैं और वहां से ये गंगा जी के नाम से नीचे आती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के नाम से जानी जाती है, वैसे ही हमारा ये आधुनिक भारतीय इतिहास गंगा जी के नाम से जाना जाता है। गंगा जी सनातन सोच का पर्याय है। हर एक भारतीय अपने जीवन काल में कभी न कभी गंगा जी की पूजा अर्चना करने का सपना अपने हृदय में संजोए बैठा रहता है। उनका यह मानना है कि गंगा जी में स्नान करके वो अपने सभी पापों का शमन कर सकता है, अपने पूर्वजों के मोक्ष का द्वार प्रशस्त कर सकता है। तो हम भी अपने दर्शकों को गंगा जी के तट पर लाए हैं। मेरी ये प्रार्थना है कि गंगा जी आप सभी को अपना आशीर्वाद दें। मैं गंगा जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी दर्शकों पर वो अपनी कृपा बनाए रखे और मेरे भी अंतिम क्षण में मेरी ये प्रार्थना है कि मैं गंगा जी के सम्मुख रहूं और गंगा जी मेरा हाथ पकड़कर उस मोक्ष द्वार तक ले जाएं जहां से बैकुंठ धाम की यात्रा प्रारंभ होती है। हर हर गंगे, जय जय गंगे। गंगे मैया आपकी सदा जय हो। दर्शकों, आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं और यहां क्या कर रहा हूं। मैं उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश में हूं, ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। मैं कौन हूं, इसका एक संक्षिप्त विवरण सा आप लोगों को बताता हूं। मेरा नाम है संदीप मोहन और मैं एक फिल्म और टेलीविज़न कलाकार हूं। अभी हाल ही लॉकडाउन में आपने मेरे बहुत सारे अलग अलग धारावाहिक देखे होंगे। सबसे प्रसिद्ध श्रद्धेय डॉक्टर रामानंद सागर जी का श्री कृष्णा है, जिसमें आप लोगों ने मुझे अर्जुन के रोल में देखा है। श्री कृष्ण के पहले प्रसारित हो रहे धारावाहिक बी.आर. चोपड़ा साहब के विष्णु पुराण में आप लोगों ने मुझे इंद्र के रूप में देखा है। श्री कृष्णा के बाद प्रसारित हो रहे धारावाहिक मां शक्ति में आप लोगों ने ब्रह्मा के रूप में मुझे देखा है। इसके अलावा और भी कई धारावाहिक इस दौरान बहुत सारे चैनलों पर चल रहे हैं, जैसे कि आप बीती, दो खिलाड़ी, दुश्मन, सिंधु गाथा में मैं सिंधु बना हूँ। कई सारे अन्य धारावाहिकों में मैंने अपने करियर में काम किया है। कहीं किसी रोज़, जमुनिया, प्यार का बंधन, साथियाँ, सिया के राम में वशिष्ठ बना था, चंद्रकांता। इस साल फरवरी में फिल्म आई थी रविदास, जिसमें मैंने गुरु रविदास जी की मुख्य भूमिका की थी। अभी एक फिल्म आने वाली है अक्षय कुमार जी के साथ, जिसमें गुरुराम पुरोहित बना हूँ, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये आपको इसलिए बताया मैंने ताकि आपको ये पता चले कि आप किससे मुखातिब हैं और आपको इस यात्रा में कौन साथ लेकर चल रहा है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ऋषिकेश से मेरा भावनात्मक लगाव क्या है। सर्वप्रथम मैं ऋषिकेश अपने बाबूजी के साथ 1980 में आया था और मुझे अच्छी तरह याद है कि होटल का कमरा खोलते ही मुझे ये दिखाई पड़ा कि दूर पहाड़ियों से एक स्वर्णिम रेखा सी नदी आ रही है। मैं बड़ा अचंभित हो गया और मैंने अपने बाबूजी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि यही गंगा जी है जो ऊपर हिमालय से नीचे उतरकर मैदानी सफ़र यहाँ से शुरू करती है, ऋषिकेश से। फिर बाबूजी के साथ अनेकों बार ऋषिकेश और हरिद्वार और हिमालय की यात्रा की मैंने।
2004-5-6 से उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लग गई और 2010 में उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो ऋषिकेश आएँ, लेकिन स्वास्थ्य जनक कारणों से परिवार वालों की सहमति नहीं हो पाई और हम यहाँ नहीं आए और 2011 में वो गुजर गए। उसके बाद मेरा ऋषिकेश आने का कभी मन ही नहीं हुआ। तो 24 साल के बाद 1996 के बाद मैं पहली बार ऋषिकेश आया हूँ। इस यात्रा का एक विशेष मकसद भी है, एक खास कारण है, एक प्रयोजन है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। आइए इस यात्रा में आप सभी हमारे सहभागी बनिए। बड़े आश्चर्य की बात है मित्रों, आज लगभग 25 वर्ष हो गए श्री कृष्णा धारावाहिक के प्रथम प्रसारण को। 2000 में महाभारत का प्रसंग समाप्त हुआ था, लेकिन आज भी इतनी भारी मात्रा में हर जगह जब लोग मिलकर मुझे ये बताते हैं कि उनको ये धारावाहिक इतना पसंद था और इतने वर्षों में उन्होंने लगातार YouTube, Facebook और बाकी अन्य जगह पर इन धारावाहिक को देखा है, पसंद किया है, तो सच मानिए बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं आज इस माध्यम से अपने सभी प्रशंसकों को, सभी मुरीदों को अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रेषित करता हूँ। यहाँ आकर बैठने का एक विशेष प्रयोजन और भी है। ये जो पर्वत श्रृंखला आपको पीछे दिखाई दे रही है, इसको मणिकूट पर्वत कहते हैं। इसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है और एक विशेष जुड़ाव है महाभारत के युद्ध के साथ। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद, जैसा कि आपको पता है, अश्वत्थामा ने प्रतिशोध लेने की भावना से उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, जिससे गर्भ में पल रहा बालक परीक्षित मृत्यु को प्राप्त हो गया। सारे पांडवों के और द्रौपदी के बहुत विलाप करने के उपरांत श्री कृष्ण भगवान ने अपनी माया से उस शिशु को पुनर्जीवित किया। अश्वत्थामा अपने जान बचाकर यही कहीं आकर छिप गया। ऐसी मान्यता है कि सारे पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ यहाँ पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से वो मणि हटा ली, जिसकी वजह से वो परमवीर योद्धा माना जाता था। आज भी अश्वत्थामा इस पर्वत में रहते हैं, वो अमर हैं और कई सारे लोगों ने उनको देखा है, ऐसी यहाँ मान्यता है। तो इस मणिकूट पर्वत की तलहटी पे आकर हम एक ऐसे मणि को ढूंढने का अभियान प्रारंभ कर रहे हैं जिसके बारे में लोग लगातार मुझसे प्रश्न करते रहते हैं। मेरे सारे अकाउंट्स पर श्री कृष्ण धारावाहिक के मुरीद लगातार मुझसे ये पूछते हैं कि जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाई है और जो उनके दिलों में बसते हैं, ऐसे प्रभु सर्वदमन कृष्ण बनर्जी आजकल कहाँ हैं? उनके बारे में किसी भी प्रमाणिक सूचना का अभाव है। वो स्वयं भी अपने बारे में बहुत ज्यादा लिखते नहीं हैं, कोई पब्लिसिटी नहीं है। जो जानकारियां हैं वो सुनी सुनाई, हेतु हेतु मदभूत वाली जैसी बातें हैं। तो आज हम ये ठोस जानकारी निकालने और ढूंढने के अभियान से निकले हैं कि हम श्री कृष्ण धारावाहिक के प्रेमियों को उनके प्रभु से, उनके भगवान से, श्री सर्वदमन कृष्ण बनर्जी से मुखातिब करा सके। इस विशेष अभियान में एक पूरी टीम मेरी सहायता करने के लिए आई है। तो इस कार्य को अंजाम देने के लिए, इस पूरे अभियान को मुकम्मल मकसद तक पहुंचाने के लिए, प्रिय दर्शकों, मैंने एक पूरा खोजी दस्ता असेंबल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद नारद टीवी का, जो इस अभियान में सम्मिलित हुए और उन्होंने हमें पूरी वो तकनीकी सहायता की जिससे आपके प्रिय भगवान को, आपके प्रभु सर्वदमन कृष्ण बनर्जी साहब को आपके सम्मुख हम प्रस्तुत कर सके। मैं स्वागत करना चाहूँगा नारद टीवी के संस्थापक श्री अनुराग सूर्यवंशी जी का। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी लंबी यात्रा करके ऋषिकेश आए और इस अभियान में हमारे साथ सम्मिलित हुए। अपने दर्शकों के लिए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने तो अनेकों का साक्षात्कार किया है, मेरा भी इंटरव्यू आपने किया है जी।
तो आपको ये क्या परेशानी आई कि आप सरदमन कृष्ण बनर्जी साहब का साक्षात्कार नहीं कर पाए? जैसा कि आप सबको पता है कि बनर्जी साहब एक योगी की तरह जीवन बिता रहे हैं और ये योगी जो होता है अपने लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करना चाहता है। तो हमको बहुत परेशानी हुई। पिछले 1.5 सालों से मैं अपने दर्शकों के समक्ष उनको लाना चाहता था और बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ रही थी और आज उन्हीं की कृपा है कि ये मनोरथ सिद्ध हो रहा है और दर्शकों के लिए, उन करोड़ों दर्शकों के लिए मैं इस अभियान में सम्मिलित हुआ हूँ, जिससे वो उनकी लाइफ के बारे में बिल्कुल विस्तृत तरीके से उनके बारे में जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विशेष आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए आप साधुवाद के पात्र हैं अनुराग जी। अब इन्होंने कहा कि सरदमन जी एक योगी बन गए हैं और योगी लोगों के सामने नहीं आना चाहते हैं। क्या ये सत्य है? क्या वो योगी हैं? वो योगी नहीं हैं? वो कहाँ रहते हैं? क्या उनकी अवस्था है? ऐसे तमाम प्रश्न जो लोगों के मन में है, इनका उत्तर हम भी नहीं जानते। हम इनका उत्तर, इनका हल जानने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, ये हमारे अभियान का मकसद है। जी। आपके टीम में जो अन्य सदस्य हैं, मैं चाहूँगा कि उनका परिचय भी हम दर्शकों से करवाएं। तो आप एक एक करके उनको बुलवाएं और उनसे दर्शकों को रूबरू करवाएं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा अपनी टीम के प्रोडक्शन हेड और जो कि मेरे बड़े भाई भी हैं, श्याम भैया। मैं चाहूँगा कि आप एक बार दर्शकों से रूबरू हैं। नमस्कार श्याम जी। नमस्कार। स्वागत है। कैसा लग रहा है ऋषिकेश आके? बस बहुत अच्छा बहुत अच्छा फील हो रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि इस अभियान का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और इसमें सम्मिलित हुए। और हमारी ऑफिस हेड हैं लखनऊ के प्रशांत सिंह जी, आप भी आ जाइए। जय प्रशांत जी, कैसे हैं आप? ये बिल्कुल हनुमान जी की याद दिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी टीम के हनुमान हैं। जो मुश्किलात हमारे रास्ते में आ रही हैं जी, उनका बड़े हंसते हंसते चुटकियों में जो है हल निकाल लेते हैं। जी जी। और भी कोई है आपकी टीम में? अंत में मैं एक बहुत ही मुख्य किरदार को, जो मेरा जो विजन था उसको पर्दे पर कैसे उतारा जाए, उस चीज़ को पूरा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारी टीम के क्रिएटिव हेड हैं धर्मेश भाई। ओहो, आइए धर्मेश भाई। जी जी जी, इनसे मेरा परिचय हो चुका है जी, क्योंकि लाइव के दौरान आप भी थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बड़े ही रोचक और बड़े ही मुश्किल वाले प्रश्न यही पूछते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेश, प्रशांत जी, श्याम बाबू, अनुराग भाई, आप सभी लोग आए और हम उम्मीद करते हैं कि इस टीम के जरिए जी हम वो कार्य करने का प्रयास करेंगे जी, जिसके करने के प्रयोजन से हम इकट्ठा हुए हैं और दर्शकों के सामने वो प्रमाणिक जानकारी लाएंगे जिसका इंतजार करते हुए वो वर्षों से जी आस लगाए बैठे हैं। जी, धन्यवाद। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? नवीन। नवीन जी, इन्हें पहचानते हैं? कौन है ये? श्री कृष्ण भगवान। ऐसा सुना ही पड़ा था कि ये यहाँ उत्तराखंड में आके रह रहे हैं। उत्तराखंड में आके रहे हैं? उत्तराखंड में फिर तो सब जगह ही है। सुना ये? अरे यार, ये वहाँ रहते हैं यार, मेरे घर के पास। हाँ।